हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी फीलिंग्स देन वर्सेस नाउ। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, जो भी पार्टनर हैं, द पर्सन इन योर माइंड, पहले वो आपके लिए कैसा फील करते थे अर्लियर, और कुछ समय पहले या इनिशियली कैसा फील करते थे और अब वो कैसा फील कर रहे हैं। तो हम उनकी एनर्जी में डिफरेंस देखेंगे कि पहले उनकी एनर्जीज, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आपके लिए क्या थे और अब उनके इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है। ओके, रीडिंग में करंट एनर्जी अपडेट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन एक डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। टाइमलेस इसीलिए है क्योंकि ये एनर्जी वर्क है और एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं होता। तो अगर आप इस वीडियो तक कितने भी महीनों या हफ्तों बाद भी पहुँचे हैं, कितने भी सालों बाद पहुँचे हैं, ये वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आपको इसकी ज़रूरत है, या फिर यूनिवर्स आपको कोई साइन, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा। ओके, और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है वो इसीलिए क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है। तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन नहीं करना है, बट इस बात का भी ट्रस्ट करिए कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई मैसेज, कोई साइन ज़रूर आपके लिए चैनल होगा, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप मुझे नहीं सुन रहे। ओके, वन मोर थिंग, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार। उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इवन नहीं, ऑड टाइम्स, जो भी ऑड नंबर है 3, 5, 7, 9, तो ऑड नंबर के हिसाब से उनका नाम अपने मन में लीजिए, उनका फेस इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो उनकी हंसी, कोई मोमेंट ऐसा है जहाँ पर आप उनको बहुत आसानी से सोच पाते हैं, कुछ ऐसा रिक्रिएट करिए माइंड में। ओके, उनकी हंसी अगर इमेजिन कर सकते हैं, सुन सकते हैं इमेजिनेशन के थ्रू, तो वो करिए। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है ट्राई टू कनेक्ट विद दिस पर्सनस एनर्जी। इस पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड वीडियो शुरू होने से पहले, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, चैनलिंग होने से पहले वीडियो को लाइक करिए और होने वाली चैनलिंग के साथ शुरू से ही जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है ड्रीम टैरो, शिवांगी के नाम से है, वो मेंशन कर दूंगी मैं यहाँ पे, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी ड्रीम टैरो के नाम से, जहाँ पर मैं अपना ऑफिशियल मेरा अकाउंट है वो, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि ड्रीम टैरो के या कुछ शिवांगी के नाम के कुछ लोग फेक अकाउंट्स बना रहे थे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर नहीं थी, इसीलिए मैंने खुद का अकाउंट इंस्टाग्राम पर बना ही लिया है। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर डायरेक्ट मैं आपके साथ इंटरैक्ट करूँगी। और हाँ, जो लोग लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, मनी में कोई ब्लॉकेज है, करियर में कोई ब्लॉकेज है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, या फिर बहुत नेगेटिविटी है आपके अराउंड, या बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, नज़र लगती रहती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कौन सा क्रिस्टल, कौन सा स्टोन आप पहन सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरा एक ब्रांड है शीबा, उसका भी यहाँ पर लिंक दे दूंगी मैं, उसके इंस्टाग्राम पेज का। तो आप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं, वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है। आप वहाँ पर अपना प्रॉब्लम, अपना कंसर्न बता देना कि आप क्या फेस कर रहे हैं, और मेरी टीम आपको मेरे बिहाफ पर सजेस्ट कर देगी कि आप कौन सा क्रिस्टल, कौन सा ब्रेसलेट पहन सकते हैं, कौन सा स्टोन पहन सकते हैं। ओके, और आप उसे मेरी ही वेबसाइट से शीबा से कैसे परचेज कर सकते हैं वो भी आपको वो गाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए फिर, आप मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर शॉप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि शॉप शीबा मेरी टीम हैंडल करती है, वो सिर्फ आपके क्रिस्टल्स या स्टोन्स के लिए है। आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप वहाँ बता सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचा होगा, उनका नाम अपने मन में लिया होगा, उनकी एनर्जी के साथ ज़रूर कनेक्ट किया होगा। ये रहे टैरो कार्ड्स, हम इनको यूज़ करेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए एंड लेट्स सी कि आपके जो भी पर्सन है, पहले वो आपको लेकर कैसा फील करते थे और अब आपको लेकर कैसा फील करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले वो आपको लेकर कैसा फील करते थे। ओके, हाउ दे यूज्ड टू फील अबाउट यू। We have 9 of swords, we have tower, we have 7 of cups, दिख रहा है ना, we have 3 of cups, let's take one more, we have the magician। तो ये कार्ड्स आए हैं, ये है 9 of swords, we have the tower card,
जो देखना चाहता है देख लो। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द मैजिशियन। ओके, तो पहले आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते थे? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ नोटिस कर पा रही हूँ ये है कि पहले आपके पर्सन आपका उनकी ज़िंदगी में आना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग फील करते थे। उनको लगता था ऐसा, अर्लियर दिस पर्सन यूज्ड टू फील कि आप उनकी लाइफ में आए हो ना तो उनका कोई ट्रॉमा ख़त्म हुआ है, कोई बैड फेज़ उनकी लाइफ में चल रहा था, कोई पेनफुल इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ था, कुछ ट्रैजिक, कुछ ड्रास्टिक उनकी लाइफ में हुआ था। हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले या आपसे टकराने से पहले इस इंसान का किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, कोई बहुत बड़ा केओस इनकी लाइफ में हुआ। तो मुझे लगता है कि आपका आना इनके लिए एक हीलिंग जैसा था, एक ब्लेसिंग जैसा था, एक तरह से एक सूदिंग इफेक्ट जैसा था। आप इनकी लाइफ में आए, इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग फॉर दिस पर्सन। इनके लिए वो चीज़ काफ़ी प्लेजेंट थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके आने से पहले ये इंसान किसी ट्रॉमा को फेस कर रहे थे, किसी बात से सफ़र कर रहे थे। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ केओस था, कुछ इंस्टेबिलिटी थी। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो दुखी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहा है ये इंसान। तो मुझे लग रहा है आपसे मिलने से पहले कुछ तो लॉस हुआ है, कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो ट्रैजिक है, ड्रास्टिक है, जो इनके मेंटल पीस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका था। एंड देन यू केम। तो मुझे लगता है आपका आना एक डिवाइन ब्लेसिंग जैसा ये इंसान समझते हैं। समवेयर आप इनकी लाइफ में आए हैं तो इनकी लाइफ में एक खुशी आई है, एक सेलिब्रेशन आया है, एक गुड लक आया है, ऐसा इनको फील हुआ। एंड दे ऑल्सो फेल्ट कि आप उनकी लाइफ में आए हो एज एन एंजल और एज अ हीलर। डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं सोचता है कि कोई हीलर है या एंजल है, बट प्लेजेंटनेस जो आती है वो प्लेजेंटनेस उन्हें आपकी वजह से फील हुई कि आप उनकी लाइफ में आए हो। तो उनकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट उन्होंने फील किया है। ओके, अगर उनकी लाइफ में कोई सफरिंग थी, कोई पेन था, तो वो उसको रिलीज़ कर पाए और वो आप पर फोकस कर पाए या फोकस कर पाई। तो मुझे लगता है कि आपने उन्हें विदाउट नोइंग किसी पेन से बाहर निकाला। एंड दे नो दैट, बट मे बी यू डू नॉट नो दैट। आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन इस इंसान को आपने एक दर्द से, एक सफरिंग से बाहर निकाला है। इसीलिए आप इनके लिए एक एंजेलिक फिगर हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग हैं, एक गुड लक चार्म हैं जो उनकी लाइफ में आए हैं। पहले ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते थे, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते थे, क्योंकि आपके बारे में सोचना इनके लिए रियलिटी को एस्केप करना था। मैं बताती हूँ कैसे। ये इंसान के लाइफ में जो भी ड्रास्टिक मोमेंट आया था या जो भी सफरिंग चल रही थी, वॉट एवर वॉज हैपनिंग, तो वो चीज़ें इस इंसान को ना बहुत डिप्रेसिव जोन में ले जाती थी और डिप्रेशन में ले जा रही थी। तो ये इंसान डिप्रेस हो रहे थे, सैड हो रहे थे और बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपसेट इनकी एनर्जी थी, वाइब्रेशन बहुत लो हो गई थी। एंड देन यू केम। आपका आना एक मैजिक जैसा है इनकी लाइफ में। दे स्टिल बिलीव दैट देन यू केम। तो अब इनके लिए उस पेन से छुटकारा पाना, उस सफरिंग से, उस टॉर्चर से छुटकारा पाना, यानी बच निकलना, उसको पेन को डॉज करना उनके लिए इसीलिए आसान था क्योंकि उन्होंने आपको अटेंशन देना शुरू किया, इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली। उन्होंने अपना माइंड, अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस को आपकी तरफ डाइवर्ट किया। और जब वो आपके बारे में इमेजिन कर रहे थे या कर रही थी, या जब वो आपके बारे में फैंटासाइज कर रहे थे और विजुअलाइज कर रहे थे, तो वो एक डिफरेंट जोन में चले जा रहे थे या डिफरेंट जोन में जा रही थी या जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो अपनी उस पेनफुल रियलिटी से बच पा रहे थे। सपोज अगर आप इंसान किसी ट्रॉमा में है, किसी सफरिंग में है, इमोशनली, मेंटली, और अगर उसे कुछ इमेजिनेशन करके, कुछ सोच के या कहीं और अटेंशन देकर एक सूदिंग इफेक्ट, एक रिलैक्सेशन और लाइटर फील होता है, तो वो इंसान ऐसा करेगा। इन्होंने भी यही किया। इन्होंने आपको लेकर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया, आपको एक ब्लेसिंग की तरह, एक गुड लक की तरह समझा और आपके बारे में फैंटासाइज किया, इमेजिन किया, एंड दे फेल्ट लाइटर। इनको बहुत लाइट फील हुआ। तो आप इनके लिए एक एस्केप भी रहे हैं, एक कोपिंग मैकेनिज्म भी रहे हैं कि अरे यहाँ से ये बहुत टेंशन है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ देखो तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मुझे इधर ही देखना है, मुझे इधर ही देखना है, इसी के बारे में सोचना है, इसी के बारे में इमेजिन करना है, इसी दुनिया में मुझे खोए रहना है। अब कोई कहेगा कि ये तो डे ड्रीमिंग है, ये तो सिर्फ ख्याली पुलाव हैं, लेकिन इनका ख्याली पुलाव और इनकी डे ड्रीमिंग एक एस्केप है जो इन्होंने चूज़ किया।
तो आपका होना इनके लिए एक तरह से मैं कहूँगी कि एक हीलिंग जर्नी भी थी आपका आना शुरू में इनके लिए। और मुझे लगता है ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दिस इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑल्सो। तो आपका आना इनके लिए एक सेलिब्रेशन जैसा ही था। आपका आना इनके लिए एक सेलिब्रेशन जैसा था, एक एन्जॉयमेंट जैसा था, जहाँ पर वो अपने पेन को, अपनी सफरिंग को भूल कर, लेट गो करके या रिलीज़ करके अपनी लाइफ को एन्जॉय करना सीख रहे थे दोबारा। तो यू डिड समथिंग विच यू डू नॉट नो, आपने कुछ ऐसा किया है इनके लिए जो आप नहीं जानते। और लेकिन इस पर्सन ने आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह, एक एस्केप की तरह यूज़ किया है। अपने पेन को, अपनी सफरिंग को डॉज करने के लिए इन्होंने अपने माइंड और इमोशन को आपकी तरफ डाइवर्ट किया। तो एक ब्लेसिंग की तरह तो ज़रूर आप इनकी लाइफ में आए, ऐसा लगता है। इंटरेस्टिंग। बट इसका मतलब एक और भी है व्यूअर्स, क्योंकि ये इंसान किसी बात से परेशान रहे, कोई पर्सनल इनका जो भी इशू था हम उसे कवर नहीं कर रहे, बट वॉट एवर दे वर फेसिंग इन द लाइफ, जो भी ये अपनी लाइफ में फेस कर रही थी या कर रहे थे, ऐसा लगता है कि उसको तो डॉज कर लिया और आपके पास वो सुकून तो पा लिया। बट क्या ये सिर्फ एक एस्केप ही था? क्या बस वहाँ से बचने का तरीका था? जैसे अगर कोई हम पर अटैक कर रहा है तो उससे बचने के लिए हम यहाँ छुप जाएं या वहाँ छुप जाएं, बस इतना ही था? और या फिर कुछ और भी था? वी विल लुक इनटू दैट। अभी हम देखते हैं कि अब वो कैसा फील कर रहे हैं। हाउ आर दे फीलिंग नाउ अबाउट यू? अच्छा, यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये इन्फिनिटी का, इनफाइनाइट का जो साइन है वो दिख रहा है मैजिशियन के सर पे, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी 888 लिखकर ये चीज़ क्लेम करिए दैट यू आर द ब्लेसिंग, क्योंकि जो आप लिखोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। वही क्लेम करो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मैंने हमेशा आपसे कहा है, तो अभी भी आप लिखिए 888 आई क्लेम आई एम द ब्लेसिंग। तो फिर आप जिसकी लाइफ में भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे, एक ब्लेसिंग की तरह ही रहोगे। जिसकी लाइफ में जाओगे, जहाँ भी जाओगे, एक प्रकाश आएगा, एक हैप्पीनेस आएगी, एक लाइट एनर्जी अपने साथ लेकर जाओगे। तो ये 888 लिखकर क्लेम करो कि आप एक ब्लेसिंग रियल में हो। साथ ही साथ में जो आपकी एंजेलिक और हीलिंग वाइब है, तो उसको भी आप क्लेम करिए कि आपकी हाँ ऐसी वाइब है। क्योंकि अगर नहीं भी है, यू कैन क्लेम दैट, यू कैन अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट दैट इन योर लाइफ। तो लिखिए 888 आई क्लेम आई हैव दैट एंजेलिक ऑरा, आई हैव एंजेलिक वाइब, आई हैव द हीलिंग क्वालिटी और हीलिंग वाइब। जो अट्रैक्ट करना है उसे लिखो, उसे लिखो कि आपका एंजेलिक ऑरा है, आपकी हीलिंग वाइब है, आप एक हीलर हैं और आप एक ब्लेसिंग हैं। ये लिखिए, आप इसे अट्रैक्ट करिए। ओके, लेट्स सी कि अब वो कैसा फील करते हैं आपके लिए। वी विल लुक इनटू दैट। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर ड्रीम टैरो फैमिली। हमारी ड्रीम टैरो फैमिली को गाइड कीजिए। आई नीड 1 कार्ड। हे सन कार्ड आ गया। आई नीड 1 अगेन। नो। बताना नहीं चाहते शायद आपके पार्टनर आपको कि वो करेंटली फील कैसा कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन दैट एंजेलिक साइन और दैट इनफाइनाइट साइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैजिशियन के सर पे भी वही साइन था। इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेते हैं, जस्ट वन। Still not getting, yeah. Queen, we have Queen of Pentacles. तो ये है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग इस इंसान की। सबसे पहला जो कार्ड आया है, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती, जिसको डिनाई नहीं कर सकती, वो है सन का कार्ड। अब मैं क्या कहूँ, अभी भी आप इस इंसान के लिए एक ब्लेसिंग है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सोर्स ऑफ जॉय है। सबसे पहले तो ये बोलूँगी, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और सोर्स ऑफ जॉय का मतलब है देयर हैप्पीनेस इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन यू।
इट स्टिल डिपेंड अपॉन यू। इनकी जो खुशी है, इनका लाइफ का जो जॉय है, वो अभी भी आप पर डिपेंड है समवेयर, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इनकी लाइफ का वो पार्ट हो जहाँ से इनको खुशी मिलती है, जहाँ से इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहाँ से इनको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है, जहाँ से इनको एक मोटिवेशन मिलता है। तो वो अभी भी आप उनके लिए वही फैक्टर हो जो उन्होंने अर्लियर फील किया था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक कॉमन है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो अब तक बदली नहीं है। दे स्टिल फील दैट यू आर द सनशाइन ऑफ देयर लाइफ। अभी भी उनको लगता है कि आप उनके लाइफ के सनशाइन हो, यू आर द रे ऑफ होप। आप एक उम्मीद की किरण हो उनके लिए। तो ये क्लेम करो, क्योंकि ये करंट एनर्जी अपडेट है। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। लिखो, क्योंकि यहाँ पर भी इनफाइनाइट का साइन आया है, जो कि मैजिशियन के सर पे देखा था। यहाँ पर भी एक एंजल है, उनके सर पे भी द सेम साइन आई सी। इसीलिए 888 आई क्लेम आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं हैप्पीनेस का स्रोत हूँ, सोर्स हूँ, और आई एम द सोर्स ऑफ जॉय। मैं जॉय का भी सोर्स हूँ, यानी जॉय ही आपसे आता है उनके लिए। एंड आई एम द सनशाइन, आई एम द रे ऑफ होप। इसे क्लेम करो, क्योंकि फिर यही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, यही आप बनोगे। यू विल बी दैट, यू विल बिकम दैट। एंड ये तो उनकी करंट एनर्जी है। तो दे स्टिल स्माइल व्हेन दे सी योर फेस, इवन इन द पिक्चर्स। अगर ये इंसान फोटोज़ में भी, पिक्चर्स में भी, मे बी ऑन द सोशल मीडिया, अगर ये आपको देख रहे हैं, दे आर स्टिल स्माइलिंग। यू हैव दैट ऑरा। आई डोंट नो हाउ, बट मे बी यू आर ब्लेस्ड बाय सन। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में सन कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्लेसमेंट है सन का, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत पावरफुल बनाता है। वो कैपेसिटी, वो पावर आपके अंदर आती है कि दूसरे आपसे सिर्फ हील ही नहीं होते हैं, आपको एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंथुजियाज्म भी मानते हैं। दे स्टिल फील दैट दे नीड यू। आपके बिना उनकी लाइफ में एक डार्कनेस है, आपके बिना उनकी लाइफ में एक लोनलीनेस है, डार्कनेस है, एक डलनेस है आपके बिना। एक करंट एनर्जी है। अभी ऐसा लगता है करंटली ये इंसान किसी बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, या ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं और कुछ कन्फेस या कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, और उस कन्फ्यूजन की वजह से ये इंसान बार बार सोच में पड़ रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। दो सिचुएशंस या दो ऑप्शंस के बीच में ये इंसान कंफ्यूज हो रहा है। यस, देयर इज समथिंग। देखिए, आगे के जो 3 कार्ड्स हैं, ये साफ साफ दर्शा रहे हैं कि ये इंसान ऐसा बिलीव करते हैं दैट यू आर ऑन द मच हायर पोजीशन देन देम। इनके कंपैरिजन में, इनकी तुलना में आपकी पोजीशन इस समय कई ज़्यादा हाई है। आपकी पोजीशन एक हायर पोजीशन है, जबकि इनकी पोजीशन एक वल्नरेबल, एक लो पोजीशन है। ऐसा इनको लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आगे का स्ट्रेंथ का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये समवेयर एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करता है कंबाइंड करके, जहाँ पर ये इंसान सोच रहा है कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने हायर पोजीशन में हैं। इनको ना कुछ कन्फेस करने में, कुछ ऑफर करने में, कुछ भी एक्शन लेने में एक कन्फ्यूजन, एक रुकावट महसूस हो रही है। या अभी भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। द स्ट्रेंथ कार्ड, यू आर देयर स्ट्रेंथ, यू आर देयर मोटिवेशन। जो मैंने यहाँ कहा कि आप उनके लिए अभी भी वो हैप्पीनेस हैं, अभी भी वो जॉय आप ही हैं उनके लिए, और अभी भी वो कंफर्ट आप ही हैं उनके लिए। दे आर लुकिंग फॉर द कंफर्ट, दे आर लुकिंग फॉर द इमोशनल सपोर्ट। ये इंसान अभी भी एक कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, अभी भी एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं आपसे। बिकॉज जो भी लोग ये कार्ड साफ साफ देख पा रहे हैं, यू कैन सी देयर इज़ अ लाइन एंड देयर इज़ एन एंजल हीलिंग दैट लाइन और ट्रीटिंग दैट लाइन। ये लाइन आप यहाँ देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, एंड देयर इज़ एन एंजल। यहाँ पर एक एंजल है जो इस लाइन को ट्रीट कर रही है। यू कैन से कि हील कर रही है या ट्रीट कर रही है, वॉट एवर इट इज़, लेकिन कर रही है। विच मीन्स दिस लाइन नीड्स दैट कंफर्ट, नीड्स दैट इमोशनल सपोर्ट, नीड्स दैट केयर। उनको आपका केयर चाहिए, उन्हें आपका कंसर्न चाहिए, उन्हें आपका अटेंशन चाहिए। दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, दे वॉन्ट योर अटेंशन। हो सकता है कि ये इंसान करंटली ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दें।
हो सकता है कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करें। तो अटेंशन सीकिंग अटेम्प्ट ये इंसान कर रहा हो सकता है, जैसे छोटे मोटे अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें कि अपना स्टेटस कोई अपलोड करना, कोई स्टोरी या स्टेटस अपलोड करना, या अपने पिक्चर के साथ कोई ऐसा गाना लगाना जो गाना कुछ कहना चाहता है, ओके, उस गाने का कोई मीनिंग है। ये छोटे छोटे अटेम्प्ट्स हो सकते हैं आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या फिर कोई बड़ा और वियर्ड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं कि जैसे अचानक किसी और से ज़्यादा बात कर रहे हैं, किसी और को अटेंशन दे रहे हैं जस्ट बिकॉज आप अटेंशन दो उनको, या ऐसा भी कि अचानक से ब्लॉक कर रहे हैं या डिसअपेयर हो रहे हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ वियर्ड, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट योर अटेंशन, दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। उन्हें वो कंफर्ट चाहिए, उन्हें वो अटेंशन चाहिए, उन्हें वो सपोर्ट चाहिए आपका, उन्हें वो केयर चाहिए। ये सब कुछ मेरे कान में जैसे बज रहा है लोग बोलते हैं ना तुम्हारे कान बज रहे हैं, लिटरली मेरे कान बज रहे हैं इस समय, क्योंकि जनरली लोगों के लिए हम कह सकते हैं तुम्हारे कान बज रहे हैं, और ये एक ऐसा टर्म है जो हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली जब मैं कुछ चैनल कर रही हूँ और मेरे कान बज रहे हैं, इट इज़ द डिवाइन मैसेज, इट इज़ द डिवाइन इंटरवेंशन कि यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, तो मेरे कान बज रहे हैं एक्चुअली। ये इंसान आप देखिए डबल सी दिख रहा है, विद द केयर एंड विद द कंसर्न। दे वॉन्ट यू टू बी कंसर्न अबाउट देम। वो चाहते हैं आप उनके लिए कंसर्न रहें, थोड़े चिंतित रहें उनके लिए, और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए थोड़े केयरफुल या केयरिंग रहें, यानी केयर करें उनकी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैं तो डिप्रेस हूँ, मैं तो अपसेट हूँ, मेरे साथ तो इनजस्टिस हुआ है, मेरी लाइफ तो हमेशा सफरिंग से भरी हुई रही है, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर कम्फर्ट। तो वी कैन कॉल इट अटेंशन सीकिंग ऑल्सो, बट मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दिस पर्सन इज़ स्टिल सफरिंग, स्टिल फ्रस्ट्रेटेड, स्टिल इरिटेटेड बिकॉज ऑफ समथिंग। हो सकता है कि ये सिर्फ अटेंशन पाने का एक तरीका है, क्योंकि उन्हें आपसे वो चीज़ जो चाहिए, वो केयर, द CNC, केयर एंड कंसर्न चाहिए, विद अटेंशन एंड एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन। दे वॉन्ट यू टू सी देम। वो चाहते हैं कि वो आपके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहें। एप्पल ऑफ माई आई, मैंने ये पता नहीं पोएम है क्या है, मैंने कहीं सुना है, ये बहुत दिनों पहले, बहुत समय पहले मैंने सोशल मीडिया पर ही सुना था, इंस्टाग्राम पर ही, और बिल्कुल वो लाइन यहाँ चैनल हो रही है, एप्पल ऑफ माई, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई, ये लाइन ही चैनल हो रही है। आप लिख दो इसे क्लेम कर दो दैट यू आर द एप्पल ऑफ देयर आई। और वो चाहते हैं कि वो आपकी आंखों का वो रहेंगे, यानी वो देखिए सिंपली ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके लिए ये कहें यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, ओके, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, ये आप उनके लिए कहें, दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट। लेकिन क्योंकि इस सब से पता चलता है कि आप उन्हें कहें या ना कहें, लेकिन आप उनकी आंखों का वो एप्पल हैं, यू आर द एप्पल ऑफ देयर आई। तो आप ये क्लेम कर दो लिख के 888 आई क्लेम I am the apple of your eye. Claim that, attract that energy, manifest that energy and live that energy. Experience this. लिखो 888 I claim I am the apple of your eye. तो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिर आप ही रहोगे। तो उन्हें आपका अटेंशन चाहिए, केयर, कंफर्ट चाहिए, सब कुछ आपसे काफ़ी ज़्यादा लालच है। ये सब चीज़ें देनी नहीं है उन्हें आपको, बट दे एक्सपेक्ट। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मैं परेशान हूँ, मैं लाइफ में ये है वो है, I cannot provide that comfort, I cannot provide that care and concern, but I expect you to give that me. I expect you to give that to me. With the 9 of Pentacles, they see you in the energy which is more powerful, which is more independent, which is more stable, which is more satisfied and complete within themselves. उनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंप्लीट हैं, सेल्फ लविंग एनर्जी है, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एनर्जी है, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट हो रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में खुद को ऑपरेट कर रहे हैं, वेयर जहाँ पर आपका फोकस सिर्फ आप पर है, एक इंडिपेंडेंस है, एक फ्रीडम है, एक लाइटर एनर्जी है। इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं। इसका मतलब है यू डू नॉट नीड एनीवन एल्स,
इसका मतलब है यू डू नॉट नीड एनीवन एल्स, और ये उनको समझ आ गया है। हो सकता है रियल में ऐसा नहीं है, हो सकता है आप भी कुछ फेस कर रहे हैं, आप भी कुछ सोच रहे हैं, आप भी कहीं स्टक हैं, पॉसिबिलिटी है। बट उनको क्या लग रहा है, ओके, उनके चश्मे से अगर हम देखें तो उनको लग रहा है कि आप तो भाई अपने आप में सेटिस्फाइड, अपने आप में कंप्लीट, अपने आप में कॉन्फिडेंट, अपने आप में इंडिपेंडेंट, फ्री, सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड। क्या चाहिए भाई, हमें किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मुझे किसी का अटेंशन नहीं चाहिए। ये है आपका ऑरा, ये है आपका ऑरा, ये है आपकी वाइब्रेशन। क्लेम दैट, इवन इफ इट इज़ नॉट, क्लेम दैट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी फैमिली है ड्रीम टैरो की, उनकी ये एनर्जी रहे, उनकी ये एनर्जी रहे, उनका ये ऑरा रहे कि वो हमेशा इसी तरह से ऑपरेट करे जहाँ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी हो, जहाँ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी जहाँ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी प्रायोरिटी हो, जहाँ वो सेल्फ लव करें। मैं चाहती हूँ ये चीज़ आप क्लेम करें, दैट आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। ये लाइन चैनल हुई है ना, यू हैव टू क्लेम इट। मैं चाहती हूँ मेरी ड्रीम टैरो फैमिली है, जितने भी लोग हैं, हम जितने भी हमारा छोटा सा कुटुंब है, वो लोग लिखें, क्लेम करें, 888 आई क्लेम, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, बट यू हैव टू राइट इट डाउन। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि आपके ये एनर्जी देकर ये इंसान करेंटली जेलस है, जेलस नहीं है, दे आर जस्ट वल्नरेबल। जेलस नहीं है, वल्नरेबल हैं कि आप उनके बिना भी खुश हो, चलता है आपको, यू आर स्टिल गोइंग गुड, यू आर स्टिल फाइन, यू आर स्टिल एंजॉइंग एंड एम्ब्रेसिंग लाइफ। वो जेलस नहीं है, दे आर क्रेविंग दैट अटेंशन। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ladies and gentlemen, or maybe ma'am and sir, you're holding upon to a power. It says a lot about your aura. आप एक ऐसा पावर होल्ड करते हैं जो टेबल्स को टर्न कर सकता है। नेचुरली जब टेबल्स टर्न होती हैं तो किस्मत हमारे फेवर में टर्न करती है टेबल्स को, कभी हमारे फेवर में नहीं करती है। सिचुएशंस टेबल को टर्न कर देती हैं, क्या परिस्थिति है उस हिसाब से टेबल्स आपके फेवर में टर्न होंगे या आपके अगेंस्ट में टर्न होंगे, ये चीज़ पता लगती है। लेकिन आपका ऑरा वो पावर होल्ड करता है कि आप टेबल्स को अपने अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हैं। आपके अंदर की स्टेबिलिटी इस इंसान के कन्फ्यूजन को मॉक करती है, जैसे नॉट यू, क्योंकि आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत I'm looking for the words to frame that. या आपकी स्टेबिलिटी इस इंसान की इनस्टेबिलिटी को बहुत बहुत ट्रिगर करती है। क्यों? बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन द थ्रोन, आप ऑलरेडी थ्रोन पर हैं, आप ऑलरेडी किंग और क्वीन की एनर्जी में हैं। आप नहीं चाहते, यू आर नॉट क्रेविंग फॉर अटेंशन, यू आर नॉट डेस्परेट, you are not desperate, you are not needy. This is the worst energy to be in. मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों में से अगर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस एनर्जी में हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, टू बी नीडी एंड टू बी डेस्परेट, इट इज़ द वर्स्ट एनर्जी टू बी इन। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, फटाफट से उसे हटाकर जिस एनर्जी में आप टैप इन करना चाहते हैं उसी एनर्जी को आप क्लेम करते चलिए। लेकिन 888 आई क्लेम, आई एम ऑन द थ्रोन, मैं तो ऑलरेडी थ्रोन पे हूँ। 888 आई क्लेम, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। 888 आई क्लेम, आई एम पावरफुल। ये लिखो, क्लेम करो इसको। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू वल्नरेबल, मुझे आपको वल्नरेबल नहीं देखना है, ना ही आप नीडी हैं, ना ही आप डेस्परेट हैं। और वो इस इंसान को भी समझ में आ चुका है, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। क्यों फिर, क्यों उनको लग रहा है कि आप उनके बिना लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, खुश हो? क्योंकि आपने डेस्परेशन नहीं अपनाया, आपने नीडीनेस को नहीं चूज़ किया, आपने चूज़ किया सेल्फ सेटिस्फैक्शन को, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आगे भी ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, आपको आपका केयर और कंसर्न चाहेंगे, आपसे कोई कंफर्ट या प्यार या अटेंशन चाहेंगे ही चाहेंगे।
और अभी वो कंफ्यूज हैं, वो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। मुझे देखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है, बस दिस इज़ दी ओनली थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई कि क्या बात है। बाकी सब तो मुझे क्लियर हो गया है कि आप हमेशा सोर्स रहेंगे हैप्पीनेस का, एनर्जी का और जॉय का और सेटिस्फैक्शन का, और हमेशा ये इंसान, हमेशा तो नहीं बट अभी के लिए तो ये इंसान उस चीज़ के लिए नीडी हैं। वाई आर दे कन्फ्यूज्ड? आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट ओनली। ये कन्फ्यूज क्यों है इंसान? यूनिवर्स प्लीज। ओके, वी हैव द क्लैरिटी, दीज आर टू, नो एक ही कार्ड है, एक्सपीरियंसिंग। आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट, बट दिस इज द कार्ड वी हैव। ओके, देखिए यहाँ पर अगेन एक चीज़ दिख रही है जो मैंने आपको बताई थी कि ये इंसान पहले आपके लिए फील करते थे, और वो चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है। वो ये है कि ये इंसान आपको लेकर अभी भी इमेजिनेशन कर रहे हैं। देयर आर चैनलिंग, आई फील यू अराउंड मी, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फील योर प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश, आपकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश व्हेन यू आर एब्सेंट। जब आप एब्सेंट हैं उनकी लाइफ में, फिजिकली उनके आसपास प्रेजेंट नहीं है, तब भी वो आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, तब भी आपको फील करना चाहते हैं अपने आसपास, अपने साथ। क्योंकि यहाँ पर एक फ़ोटो है जहाँ पर अ पर्सन इज़ हगिंग अ ट्री। कोई इंसान एक पेड़ को हग कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? आप कब एक पिलो को हग करते हैं, कब एक ट्री को हग करते हैं, कब आप एक टेडी बेयर को हग करते हैं? जब आप सोचें कि ये कोई है एंड आई कैन हग दैट पर्सन, तो वो इमेजिन कर रहे हैं आपको। अभी भी डे ड्रीमिंग कर रहा है ये इंसान, अभी भी आपके प्रेजेंस को फील करने की कोशिश कर रहा है। दे आर स्टिल कन्फ्यूज कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं। अभी भी वो रुके हुए हैं कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं। सिर्फ आपके बारे में इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं करेंटली, लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बार बार रोक रहे हैं। यस, आई नीड वन कार्ड नाउ। अपने आप को बार बार ये इंसान रोक क्यों रहा है? अगेन दीज आर टू कार्ड्स। ओ माय गॉड, रिबेल का कार्ड आया है और हीलिंग का कार्ड आया है। देखिए, हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई प्रेशर है, कोई कंट्रोल है इस इंसान की लाइफ में, क्योंकि रिबेल के कार्ड में यहाँ पर जंजीर यानी कि चेन बनी हुई है, जिस चेन ने किसी को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। दिस इज़ द सेम कंडीशन दिस पर्सन इज़ फेसिंग राइट नाउ। ये इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सिर्फ आपको इमेजिन कर रहे हैं और इसीलिए सिर्फ आपको देख रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हो, क्योंकि ये इंसान कहीं रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, कोई बाउंड्री है, कोई लिमिटेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई प्रेशर या कंट्रोल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिबेल का कार्ड आया है। इनको किसी रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, कोई रूल रेगुलेशन या कोई प्रोटोकॉल है उसे ब्रेक करना पड़ेगा टू बी विद यू, आपके साथ होने के लिए। या तो फैमिली का कोई रिस्ट्रिक्शन है, या सोसाइटी का कोई प्रेशर है, या कुछ तो है जिसको इन्हें साइडलाइन करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा कोई नॉर्म को, ताकि वो आप तक पहुंच सकें, आपको अप्रोच कर सकें, आपको कन्फेस कर सकें। और अगला कार्ड यहाँ पे हीलिंग का था। मुझे लगता है तभी वो हीलिंग कंप्लीट हो पाएगी। दे नीड हीलिंग, और तभी ये इंसान आपका अटेंशन भी चाहते हैं, आपसे कंफर्ट चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हमने बोला वो सब कुछ आपसे अभी भी चाहते हैं। मैंने कहा कि अभी भी वो ऐसी एनर्जी में है जहाँ उन्हें वो चाहिए आपसे प्यार, कंफर्ट एक्सेट्रा। तो वो क्यों है? क्योंकि अभी भी ये इंसान कहीं बंधे हुए हैं, कहीं स्टक है, कहीं रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं भी ट्रैप्ड हैं, कहीं तो ट्रैप्ड हैं। तो कहीं तो ये इंसान अभी भी ट्रैप्ड है, इसीलिए इंसान फ्री फील नहीं करते हैं आपको अप्रोच करने के लिए। और जब तक वो रिबेल बन के उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ेंगे नहीं, उस प्रेशर से बाहर नहीं आएंगे, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर देंगे, उस हर्डल को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक वो सही मायने में हील भी नहीं हो सकते। और तब तक इमेजिनेशन चलती रहेगी, इमेजिनेशन से कुछ नहीं होगा। इमेजिनेशन से आप बस अपने रियलिटी को एस्केप कर सकते हो कि हाँ ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, उनको इमेजिन कर रहा हूँ, तो मेरे फेस पे एक स्माइल आ रही है, बट इट इज़ नॉट द रियल थिंग। ओके, क्योंकि उनको ज़रूरत है हीलिंग की, और वो तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक ये अपने आप को एक रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन से बाहर नहीं निकालते, किसी ट्रैप से अपने आप को बाहर नहीं निकालते। और ये जंजीर जो है, ये चेन जो है, ये ट्रैप्ड होने का एक बहुत बड़ा साइन है।
तो फैमिली का कोई प्रेशर है, सोसाइटी का कोई प्रेशर है, कम्युनिटी अगर अलग अलग है या कल्चरल बिलीव्स अलग अलग हैं, रिलीजियस बिलीव्स अलग अलग हैं तो भी प्रेशर हो सकता है। करियर का, फाइनेंसिस का कोई प्रेशर हो सकता है, कोई कंट्रोल हो सकता है फैमिली के किसी डोमिनेटिंग पर्सन का। पास्ट में हो सकता है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कॉम्प्रोमाइजिंग रही हैं, तो पास्ट में कहीं कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया है जिससे अभी तक ये इंसान रिकवर नहीं कर पाए हैं, बाहर नहीं आ पाए हैं, ओवरकम नहीं कर पाए हैं। सो दे कैन बी मैनी थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जो इस इंसान को बांध रही हैं, रोक रही हैं। दिस इज़ द करंट एनर्जी। इसीलिए इंसान कंफ्यूज है, इसीलिए इंसान अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो गई। 888 लिखकर क्लेम करो इस चीज़ को। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान हील हो जाए तो लिखो यू आर गेटिंग हील्ड और यू आर हीलिंग। तुम हील हो रहे हो, यू आर हीलिंग। 888 आई क्लेम यू आर हीलिंग। नाम लिखना चाहो तो नाम लिख दो उनका, ओके, बट वीडियो को लाइक ज़रूर करना इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके और वही चीज़ क्लेम करो। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं तो आप ये भी लिखिए 888 आई क्लेम, 888 आई क्लेम यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एनी मोर, यू आर नॉट ट्रैप्ड एनी मोर, यू आर फ्री। तुम रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, ट्रैप्ड नहीं हो। ये उनके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी उनके लिए आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू, ओके। या ये उनकी करंट एनर्जी है। एंड वी सॉ कि पहले उन्होंने कैसा फील किया, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस वो रिस्ट्रिक्शन में हैं आज, और आज भी वो आपकी हैप्पीनेस को देख रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हैं। व्यूअर्स, मैं आपसे कहूँगी, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इसी एनर्जी को मेंटेन करिए। मेंटेन दैट सेल्फ लव, मेंटेन दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, मेंटेन दैट इंडिपेंडेंट फ्री एनर्जी। उस एनर्जी में रहिए। दिस इज़ योर पावर, दिस इज़ योर वेपन, और दिस इज़ योर प्रिविलेज। उसी को करिए, उसी को अपनाइए, क्योंकि ये सिर्फ इस इंसान को नहीं, लाइफ की हर चीज़ को आपके लिए अट्रैक्ट करके देगी ये हैप्पीनेस, जिस हैप्पीनेस में अगर आप रहेंगे तो, ओके। तो ये उनकी एक करंट एनर्जी भी हमने देखी है। नाउ या ये देखिए, यहाँ पे सभी साइंस हैं कैंसर्स, क्योंकि हम मैजिशियन का कार्ड आ गया। वी हैव कप्स, वी हैव पेंटिकल्स, सॉर्ड्स एंड वैंड। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी साइंस यहाँ पे हैं। और जो भी आप यहाँ, अभी भी मैंने तो काफ़ी कुछ चीज़ें बोली ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा है जो आप क्लेम करना चाहते हो तो लिखकर क्लेम करो विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हो, कोई ड्रीम अपना शेयर करना चाहते हो, जिसे मैं पढ़कर कहीं ना कहीं समझ पाऊँ कि अच्छा आप लोग किस एनर्जी में हैं, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो ज़रूर लिखिए। फील फ्री टू राइट एनीथिंग जो आप लिखना चाहते हैं। मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। दीज आर हैंड रिटन मैसेजेस जो मैंने काफ़ी समय पहले लिखे थे, और ये सभी इंट्यूटिव चैनल्ड मैसेजेस हैं, इसीलिए मैंने इन्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी और क्या है, उनकी करंट एनर्जी कैसी है। और हम इसमें डोंट बिलीव देम, ये कह रहे हैं डोंट बिलीव देम। तो हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपसे कुछ कह रहा है, या आपके पर्सन को लगता है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो कह रहे हैं डोंट बिलीव देम। किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसका विश्वास मत करना, उनका विश्वास मत करना, ओके। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। मेरी गलती थी फिर भी मैंने तुम्हें ब्लेम किया। तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस है, एक रियलाइजेशन भी है इस इंसान की एनर्जी में। वी विल लुक मोर इनटू इट। किस मी इसमें लिखा है, लुक एट द मैसेज, आई एम नॉट इवन जोकिंग। यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज दिस इज द फ्रंट कैमरा, लेकिन इट्स रिटन हियर किस मी। इसको अपने आप देख लेना उल्टा। सो दे वॉन्ट टू किस यू एंड दे आर नॉट सेइंग आई वॉन्ट टू किस यू, दे आर सेइंग किस मी। वो आपसे चाहते हैं कि आप किस करें। दिस पर्सन इज वियर्ड। ये चाहते हैं कि आप उनका केयर करें, आप कंसर्न रहें उनके लिए, आप उन्हें अटेंशन दें, आप उन्हें प्यार करें, यू नो, आप उनको स्पेशली ट्रीट करें, आप उनको रिस्पेक्ट करें, एंड आप उनको किस भी करें। दिस पर्सन इज अ बिट वियर्ड। सॉरी इफ यू फेल्ट बैड। ओके, वन मोर मैसेज स्पिरिट्स। ओके, एक और कार्ड निकल कर आया है, ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड। वेल, ये तो कहना बनता भी है। आई डोंट फील कि ये इंसान बुरा है, और ये भी यही कहना चाहते हैं, ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड। मेरा भरोसा करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं करेंटली, या ये कुछ फीलिंग्स हैं उनकी जो वो इस समय महसूस कर रहे हैं, ओके। तो व्यूअर्स, फटाफट वीडियो को लाइक करके ये जो चैनलिंग हुई है इसके साथ कनेक्ट करो। वीडियो को लाइक करोगे तो कनेक्ट करने में आसानी रहेगी आपके लिए। इस जो भी आप क्लेम कर रहे हो ना,
उस वो कनेक्ट करने में आसानी रहेगी जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और साथ ही साथ जो भी क्लेम करना चाहते हैं करो, जितना मैंने लिखा है वो तो करो ही, लेकिन जो मैसेजेस और भी आए हैं उनको भी क्लेम कर सकते हो। अगर आप आई वांट टू किस यू भी क्लेम करना चाहते हो तो वो भी क्लेम कर सकते हो। वो कह रहे हैं डोंट बिलीव देम, अगर आप ये कहना चाहते हो आई डोंट बिलीव देम, मैं उनका विश्वास नहीं करती, मैं नहीं करता, वो भी लिख सकते हो। विदाउट क्लेम भी लिख सकते हो। एंड वो कह रहे हैं ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड, मेरा भरोसा करो मैं इतना बुरा नहीं, तो वो भी लिख लो आई नो यू आर नॉट बैड। सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाओ ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, फिर आप रैंडम नंबर ऑफ पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होते, इस प्लेटफॉर्म का भी पार्ट बन जाते हैं। तो जब भी चैनलिंग करूँगी मेरे लिए आसान होगा आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके इंट्यूटिव मैसेजेस चैनल कर पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम जुड़े हुए होने चाहिए अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चैनलिंग कर पाएँ जो बहुत हद तक एक्यूरेट निकले, बहुत हद तक रिलेटेबल निकले, रेजोनेट करे, तो एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लिए भी आसानी हो आप लोगों के लिए कुछ चैनल करने में। जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ड्रीम टैरो अब इंस्टाग्राम पर भी है, मेरा जो पर्सनल आईडी है वो इंस्टाग्राम पर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और यहाँ भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शिवांगी नाम से है लेकिन ड्रीम टैरो हैंडल है ऑफकोर्स, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डायरेक्ट आपके साथ इंटरैक्ट करूँगी। और जो लोग अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में, करियर में, या कोई ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब है, एंग्जाइटी होती है, तो उसके लिए आप क्या क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, क्या स्टोन्स पहन सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरा ही एक ब्रांड है शीबा, उसका भी इंस्टाग्राम पेज यहाँ मेंशन कर दूंगी, वो ब्रांड मेरा ही है। तो इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा, वो मेरी टीम हैंडल करती है उस पेज को। वहाँ जाकर आप अपना प्रॉब्लम, अपना कंसर्न बता सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं और आपको ये भी गाइड कर देगी कि आप कैसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं गाइड कर देती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। आई हैव दिस सेलेनाइट बोल। तो जो लोग अपनी लव लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं लव लाइफ में, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो लोग रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स। जो भी मैं क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स बता रही हूँ ना, सबका लिंक फर्स्ट कमेंट में है, क्योंकि फर्स्ट कमेंट मेरा ही कमेंट होगा। जो पहला कमेंट है वो मेरा ही कमेंट है, तो उसमें सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, चाहे रोज क्वार्ट्ज रिंग पहने, रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज क्वार्ट्ज एंकलेट, या फिर ये रोज क्वार्ट्ज बीड्स। मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। राइट हैंड में नहीं पहनना है, लेफ्ट में पहनना है। आई एम सॉरी, लेफ्ट हैंड में पहनना है रोज क्वार्ट्ज। और ऑफ कोर्स अगर रिंग पहननी है तो भी लेफ्ट हैंड में पहननी है। ओके, एंकलेट पहनना है तो भी लेफ्ट लेग में पहनना है। तो ये है रोज क्वार्ट्ज। ये रोमांस को अट्रैक्ट करेगा, ट्रू लव को अट्रैक्ट करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करेगा, इनर ब्यूटी को अट्रैक्ट करेगा। तो ये है रोज क्वार्ट्ज। मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में बहुत ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से आप भी नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी भी डल हो जाती है, तो आप टाइगर आई पहन सकते हैं। ये आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा, बट उसके साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आप ज़्यादा करेजियस, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। ओके, तो आपकी स्ट्रेंथ को ये मल्टीप्लाई कर देगा, आपको ब्रेव और पावरफुल बनाएगा और आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। ये है टाइगर आई। जिसकी लाइफ में मनी को लेकर ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि जॉब लगने में कोई प्रॉब्लम है, या बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती है, या बहुत लोन बर्डन हो जाता है, कर्जा वगैरह, या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो आप पायराइट पहन सकते हैं। इसका भी रिंग है, पेंडेंट है, इसकी भी एंकलेट है, और सेम फॉर द टाइगर आई, इसका भी रिंग है, पेंडेंट है, एंकलेट है, तो वो पहन सकते हैं। ओके, जो लोग चाहते हैं कि वो मेंटली पीसफुल रहें, ओके, अगर किसी का मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो वो लोग क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। ये आपकी एनर्जी को, माइंड को और ऑरा को क्लीन, क्लेंस और प्योर करेगा और स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज का रिंग भी आप पहन सकते हैं। जो भी रिंग पहनेंगे वो तो आप टाइट और लूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, इसका भी लिंक। क्लियर क्वार्ट्ज क्या करता है, आपकी एनर्जी को लाइट करता है, क्लीन, क्लेंस और प्योर करता है, और उसकी वजह से आप डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आते हैं और फिर नेचुरली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ओके, जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग मनी मैग्नेट पहन सकते हैं। जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग सनस्टोन पहन सकते हैं। ओके, सनस्टोन का भी लिंक आपको फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा।
रिस्पेक्ट को, रिकॉग्निशन को, मान सम्मान को अट्रैक्ट करने के लिए सनस्टोन बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं, उनके लिए क्लियर क्वार्ट्ज। जो लोग नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं और ज़्यादा पावरफुल और करेजियस होना चाहते हैं, वो लोग टाइगर आए। जो लोग मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं और मनी का फ्लो अपनी लाइफ में स्मूथ करना चाहते हैं, वो लोग पहन सकते हैं पायराइट। और जो लोग अपनी लव लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो पहन सकते हैं रोज क्वार्ट्ज। ओके, तो ये मैंने काफ़ी सारे बताए हैं। इसमें से सिर्फ टाइगर आई ऐसा है जो आप राइट हैंड में पहनना। ओके, बाकी सब लेफ्ट में पहनना है। टाइगर आई आप राइट में पहनना, क्योंकि राइट में अगर आप टाइगर आई पहनते हैं तो वो आपको आउटसाइड नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, और लेफ्ट में पहनते हैं तो वो आपको इंटरनल नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। तो केवल टाइगर आई आप राइट में पहन सकते हैं, बाकी ये सारे आपको लेफ्ट हैंड में ही पहनने हैं। इनको चार्ज करने के लिए आपको सेलेनाइट प्लेट यूज़ करनी होगी। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, ये जो सारे लिंक हैं ये मेरे ही ब्रांड के हैं। आपको इन क्रिस्टल्स और स्टोन्स के साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रूव करेगा कि ये क्रिस्टल ऑथेंटिक है, लैब टेस्टेड है। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये शीबा का ही बॉक्स है, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए, जितना मैं बता सकती थी मैंने बता दिया है। उसके अलावा भी कुछ रह जाए तो शॉप शीबा को आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।